सो हेलो गाइस, लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो बिग डेटा है उसके 4 V's। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता ही आता है कि एक्सप्लेन 4 V's। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं और हम देखते ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। उसके बाद हम बात करेंगे वेराइटी, वेरासिटी एंड वेलोसिटी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइज, राइट। बहुत डिपेंड करता है कि जो बिग डेटा है उसका साइज क्या है। लाइक बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स दैट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू टेराबाइट टू मैनी पेटाबाइट, राइट। तो बिग डेटा क्या रेफर करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज, राइट। वॉल्यूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिग डेटा का, कि हमें पता होना चाहिए कि जो बिग डेटा है उसका साइज कितना है, तभी हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, राइट। और क्योंकि हम MB GB और TB तक रहते हैं, लेकिन बिग डेटा हमारा टेराबाइट के आगे भी है, तो यहाँ पर ये चीज़ वॉल्यूम बताता है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लूँगी। आप जैसे अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये लोड होने में 1 घंटा लगा रहा है या फिर 15 मिनट भी लगा रहा है तो आप नहीं देखोगे। हमें इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है स्पीड की कि अगर इवन, क्योंकि आजकल अगर लोग कुछ बना भी रहे हैं, अगर मान लो वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, या वो कुछ भी बना रहे हैं, उस पर एक्यूरेसी होनी इंपॉर्टेंट है, उस पर स्पीड होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग वो यूज़ ही नहीं करना चाहेंगे, जो इवन कोई भी एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे जो टाइम लगाए। हम एक टाइम के बाद वो एप्लीकेशन बंद कर देंगे। हाँ, स्टार्टिंग में हमें आदत थी, जब नेटवर्क बहुत स्लो हुआ करते थे और लोड होने में टाइम लगता था, तब हम वेट कर लेते थे। लेकिन अब इतना इतना आगे बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी कि 5G भी आ चुका है, इतनी स्पीड में चीज़ें हैं कि अब हम पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते हैं, राइट। वेलोसिटी में यही होता है कि बिग डेटा इज often generated in real time, okay, at high speed and must be processed quickly in order to be useful। तो यहाँ पर यूज़फुल की बात ये है, इसका मतलब यही है कि अगर हमारा जो डेटा है वो स्लो प्रोसेस कर रहा है, तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे, वो यूज़फुल होगा ही नहीं। तो हर चीज़ बहुत फास्ट है। एज अ डेवलपर और एज अ इंजीनियर, अगर हम कुछ बनाना चाहेंगे तो हमें उस पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ तो ध्यान रखना है कि वो स्पीड जो है बहुत अच्छे तरह चलना चाहिए, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं वैरायटी की बात करूँ, तो वैरायटी में मैं पहले वाली स्लाइड्स में जाऊँगी जो हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो कितने तरह के वैरायटी होते हैं, राइट, वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड में है, अनस्ट्रक्चर्ड में है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में है, और किस टाइप में कौन सा एल्गोरिदम लगेगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिग डेटा कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्म including structured, unstructured, and semi-structured data. This can make it challenging to process and analyze। तो हाँ, कुछ कुछ अगर डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सेमी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अगर हम, तो अनस्ट्रक्चर्ड भी है। स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो थोड़ा काफ़ी ईजी होता है, उसको ना हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको रोज और कॉलम ही तो होता है। लेकिन अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कुछ कुछ डेटा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर हम बात करें बिग डेटा की, तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसमें एनालाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये आता है हमारा वैरायटी में। और अब हम वेरासिटी की बात करते हैं, तो इसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, डेटा की क्वालिटी को। ठीक है, इसका मतलब होता है इट मीन्स द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। तो डेटा की जो क्वालिटी है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ बिग डेटा can vary and it is important to ensure that the data is accurate and reliable in order to make informed decisions। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आता ही आता है BCA में, BTech में। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ खाली एक डेफिनेशन मत लिखो, कोशिश करो कि आप एग्जाम्पल दो। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दो। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो हम दिखा सकते हैं कि ये जो डेटा है ये इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसमें इतना डेटा है, और कितने बड़े बड़े एप्लीकेशन में कितना सारा डेटा होता है। तो मतलब एक तरह से आप सबका एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और हमें मार्क्स भी मिल सकते हैं, राइट। तो वेरासिटी की मैं बात कर रही थी। सो extracting lots of data is not useful if the data is messy and poor in quality। अगर जो बहुत सारा जो डेटा है, ठीक है, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो मेसी हुआ, पुअर हुआ क्वालिटी में, तो उसका क्या यूज़ है, राइट। अगर मान लो जो ट्विटर के जो पोस्ट होते हैं, ठीक है,
अब वहाँ पर बार बार कहीं एब्रीविएशन का प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स हो रही है, इवन आर्टिकल्स हैं तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक दिख रही है, तो आप पढ़ोगे तो आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे डेटा में कि वो डेटा सही है, क्योंकि जिसकी स्पेलिंग्स इतने इतने ज़्यादा गलत है, एब्रीविएशन इतना गलत है, तो आपको लगेगा ये लो क्वालिटी डेटा है, हम क्यों पढ़े, राइट। अगर यहीं पर मैं यहाँ पर क्वालिटी की स्पेलिंग गलत लिख दूँ, यहाँ पर मैं इन्फॉर्म्ड की स्पेलिंग गलत लिख दूँ, तो आप बोलोगे तो इसको नॉलेज ही कितना है, ये कैसे एक्सप्लेन करे जब इसको स्पेलिंग से नहीं पता, राइट। तो जो डेटा है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी होती है डेटा की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए तो बड़े बड़े डेटा एनालिटिक्स जो होते हैं वो इन सब चीज़ों में फोकस करते हैं। अगर और आजकल डेटा एनालिटिक्स की जॉब जो है वो बहुत मतलब अच्छी सैलरी में मिल रही है और बहुत स्कोप है इसमें, तो आपको सब पता होना चाहिए, राइट। ये बहुत बेसिक है, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है, आगे चल के तो बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़ने पड़ते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, टूल्स पता होने चाहिए। पर मैं आज इस वीडियो में बस यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो 4 V's हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिग डेटा के, और आप सबको पता होने चाहिए कि वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी और वेरासिटी, और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखो, अगर हम बिग डेटा की बात करें तो किसी भी डेटा का साइज़ होता है, उसके बाद उसकी स्पीड होती है, कौन सा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं और वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है, तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जब लिखोगे तो आपके मार्क्स पक्का बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई नो मैं बहुत टाइम से मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, प्लेसमेंट्स थे, और ज़रूर मैं प्लेसमेंट्स के ऊपर भी वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।